2008ના મેલેગાંવ વિસ્ફોટ તપાસ સંદર્ભે પૂર્વ અધિકારીનો ખુલાસો, અધિકારીઓના આદેશ, નિવેદન આપવામાં આવ્યા. 2008ના મેલેગાંવ વિસ્ફોટ તપાસ સંદર્ભે પૂર્વ અધિકારીનો ખુલાસો, અધિકારીઓના આદેશે નિવેદન આપવામાં આવ્યા. 2008ના મેલેગાંવ વિસ્ફોટ તપાસ સંદર્ભે પૂર્વ આતંકવાદ વિરોધ પગલાર્થી શાખાના અધિકારી મહબૂબ મુજાવરે જાહેર કર્યું છે કે આરએસએસના પ્રમુખ ડોક્ટર મોહન ભાગવત અંગે વ્યક્ત કરાયેલા નિવેદનો ઉચ્ચ અધિકારીઓના સ્પષ્ટ આદેશ અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યા હતા. મુજાવરે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે વાયકા વિભાગ દ્વારા તેમની કામગીરી માટે અનુસૂચિત કર્મચારી રક્ષણ માટે રૂધિસ્ત્ર અને વિભાગના ગુપ્ત ખર્ચ ફંડમાંથી નાણાં પણ આપવામાં આવ્યા હતા. તેમના સ્વીકારાતત્વ પરથી સમગ્ર તપાસકાળ દરમિયાન ઉચ્ચ સ્તરીય સુનિયોજિત આયોજન અને કર્મચારીઓના ઉપયોગ અંગે ચિંતાજનક વલણ સામે આવ્યું છે, જેના કારણે અતિ મહત્વના કેસની નિષ્પક્ષતા અને કામગીરી પ્રક્રિયા અંગે નવા પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. આ ખુલાસાઓના પગલે મેલેગાંવ વિસ્ફોટ તપાસની નીતિ અને તપાસની એજન્સીઓ દ્વારા વહીવટીતંત્રના સત્તાધિક ઉપયોગ અંગે વિશાળ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. તંત્ર તમરી સમીક્ષા અને સાર્વજનિક ચર્ચામાં નિવેદનોના પડઘા પડવાની શક્યતા રહી છે તથા મૂળ તપાસની વિશ્વસનીયતા વિશે ફરીથી પ્રશ્નો ઉઠી શકે છે. मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे. सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था. एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था. इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया. ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे. उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था. वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था. तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ. भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था. और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे. तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है. मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे से करे थे. तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं. अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं. क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता. झूठा काम है. और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी. मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी. मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक. और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया. अरेस्ट करके जेल में डाला गया. फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया. फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया. मैं निर्दोष छूटा उसमें से. अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को. जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए. और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था.